पंजाब और दिल्ली की टीम भिड़ी थी तो कहां 264-65 रन बने थे, और कल के मुकाबले में जिस तरीके से 75 रन जो है टीम नहीं बना पाई, ऐसे में आज के मुकाबले में क्या कह सकते हैं? कागजों की अगर हम बात करें, पॉइंट टेबल की अगर हम बात करें, तो बिल्कुल पंजाब इलेवेंस की टीम जो है बिल्कुल बेहतर नजर आ रही है, लेकिन अगर राजस्थान को भी कम नहीं आंका जा सकता है। पिछले मुकाबले में हार मिली थी, ऐसे में हार के बाद अब राजस्थान की टीम भी चाहेगी कि आज वो मुकाबला जीते, ऐसे में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है आज। देखिए, पंजाब ने ना पूरी कंप्लीट क्रिकेट खेली है, पूरी तरीके से अपना दबदबा और वर्चस्व कायम किया है। एक यूनिट की तरह पंजाब की टीम इस आईपीएल में आगे बढ़ी है, और उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो उनके कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने न केवल शानदार बल्लेबाजी क्षेत्र रक्षण किया है, बल्कि कप्तानी बहुत अच्छी की है, सभी खिलाड़ियों को बैक किया है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के 10 पॉइंट जरूर है, लेकिन 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं पंजाब के लिए। दोनों ओपनर जायसवाल और सूर्यवंशी और जोफ्रा आर्चर, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पंजाब की टीम के सामने मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इसलिए इन 3 खिलाड़ियों से थोड़ा सा संभल करके पंजाब की टीम रहेगी, तभी इस मैच में पंजाब की टीम अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। देखिए मनोज जी, हम बात कर रहे हैं जोफ्रा आर्चर की। जब 200 जिस तरीके से रन वहां पर बन रहे थे, 229 रन चेज हो गए थे, उस दौरान जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी एक अलग ही लेवल का देखने को मिला था। यानी कि एक तरफ पूरे राजस्थान की टीम गेंदबाजी करी, दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर, कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास की गेंदबाजी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि बाकी बल्लेबाजों को उनसे बचना चाहिए और बाकी के खिलाफ जो है जमकर बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्या लगता है आज बॉलर ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे या फिर बल्लेबाज? जिस तरीके से दोनों ही टीमों में गेंदबाज काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। देखिए, आज सुबह से ही ना उत्तर भारत में जो मौसम ने अपनी करवट बदली है। कल शाम को भी दिल्ली में आंधी आई थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी। आज सुबह से काफी तेज हवाएं चली हैं, कुछ हिस्सों में पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश भी हुई है। क्योंकि न्यू चंडीगढ़ में आज मैच होना है, इसलिए जो मौसम का असर है वो कहीं ना कहीं मैदानी परिस्थितियों पर, कंडीशंस पर भी जरूर पड़ेगा। और जोफ्रा आर्चर एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो कह सकते हैं कि आज गेंद और बैट के बीच में बराबर के अवसर रहने वाले हैं। न्यू चंडीगढ़ की पिच पर 10 पिचेस तैयार की गई हैं, जिसमें से 4 रेड सॉइल, 4 ब्लैक सॉइल और 2 पिचेस जो है मिक्स सॉइल की हैं। अब देखना यह है कि जो चीफ क्यूरेटर हैं वो किस पिच पर आज का मैच खिलाते हैं। अगर रेड सॉइल पर मैच हुआ तो आप रेड सॉइल पिच के बाउंस के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, और दोनों टीमें चाहेंगी, खासतौर से पंजाब की टीम, और शायद प्लान भी यही हो कि रेड सॉइल के ऊपर मैच हो, क्योंकि पंजाब के बैटर्स और खासतौर से जो पावर प्ले एक्सपर्ट हैं, जो पावर प्ले के पावरफुल प्रेजेंटर हैं, जो पावर प्ले को शुरू करते हैं और पावर प्ले को खत्म भी करते हैं, प्रियांश और प्रभसिमरन, वो भी चाहेंगे कि रेड सॉइल पर हो और जोफ्रा आर्चर तेज गति के साथ गेंदबाजी करें, ताकि उनकी गति का उपयोग किया जा सके, जैसे कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों ने यूज किया था। क्या शानदार बल्लेबाजी की थी ईशान किशन ने। इसलिए अब वो जमाने लग गए कि जब भारतीय खिलाड़ी तेज गेंदबाजी से डरते थे। क्यों? क्योंकि थ्रो डाउन एक्सपर्ट के आने से। अपने दर्शकों को बता दूं कि थ्रो डाउन एक्सपर्ट होता है, एक इक्विपमेंट होता है, उसमें बॉल फंसा करके 22 गज नहीं बल्कि 15 से 18 गज के आसपास से बॉल को थ्रो किया जाता है। उससे बॉल की पेस, बाउंस और उसका जो एंगल है वो लगातार बदलता रहता है। और जो थ्रो डाउन एक्सपर्ट है उसकी मदद से भारतीय बैटर्स न केवल हुक और पुल खेलते हैं, बल्कि तेज गति की गेंदबाजी के विरुद्ध बहुत ज्यादा साहस दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर के देखना ही होगा कि अगर रेड सॉइल के ऊपर मैच हुआ तो एक कड़क धमाकेदार मैच रहेगा। जी बिल्कुल, बल्लेबाज तो लाजवाब प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो गेंदबाजों ने पिछले मुकाबले में खराब प्रदर्शन किया था। ऐसे में क्या गेंदबाजी में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से? क्योंकि दोनों ही टीमों के गेंदबाजों को पंजाब के पास जी हाँ, दोनों टीमों की अगर बॉलिंग के ऊपर नजर डालें, पंजाब के पास यश ठाकुर है जो कि विदर्भा से खेलते हैं, हरप्रीत बराड़ जो कि पंजाब से रेड बॉल क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, 2 विदेशी खिलाड़ी हैं, लॉकी फर्ग्यूसन और डैन ड्वार्शविस, ये भी काफी अच्छे हैं। उमर जे को पहले मौका दे चुके हैं पंजाब की टीम, लेकिन वो थोड़ा सा इंजरी की वजह से बाहर है। और कुल मिलाकर के वहीं दूसरी तरफ देखें, युद्धवीर सिंह है जम्मू कश्मीर के, जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम में है, और यश पूंजा, उनको एक मैच खिलाया गया। लेकिन विघ्नेश पुथुर जो कि बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, और विघ्नेश पुथुर को पिछले साल मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम की तरफ से खिलाया था और पहले ही मैच में उन्होंने 3 सफलताएं अर्जित की थी। तो आज देखते हैं, दोनों टीमों के पास काफी वैरायटी है गेंदबाजी की, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं गेंदबाजी में दोनों टीमों में तब्दीली जरूर दिखाई देगी।
बिल्कुल, लेकिन हम टॉस की लगातार चर्चा करते हैं कि अगर टीम टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करेगी या फिर गेंदबाजी करेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है इस सीजन की पंजाब की टीम को फर्क नहीं पड़ रहा है। टॉस जीते या फिर हारे, मैच वो जीत रहे, अगर पीछे भी बल्लेबाजी करे तो शानदार चेस करते हुए नजर आ रहे हैं, पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो बड़ा स्कोर कर रहे हैं, और साथ ही साथ फील्डिंग की अगर बात की जाए तो फील्डिंग भी बेहतरीन नजर आ रही है। कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से बल्लेबाजी हो, कैचेस लेना हो या फिर कप्तानी करनी हो, हर पहलू पर वो बेखूब उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, पंजाब के लिए फर्क नहीं पड़ने वाला कि टॉस जीते या फिर हारे, जो भी मिल जाए? पंजाब की टीम परफेक्ट प्लान और प्योर प्लान के तहत बल्लेबाजी कर रही है, गेंदबाजी कर रही है। उन्हें टॉस हारे जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उनका माइंडसेट है बहुत ही पॉजिटिव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब आप बॉलर्स को बैक करते हैं, पहले गेंदबाजी करते हो, तो बॉलर्स का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। बॉलर घबराते नहीं है। शुरुआती 6 ओवर्स में अगर कप्तान बोल दे कि कोई नहीं, आप गेंदबाजी कीजिए, 6 में 50 में आपको दे रहा हूं, 3-3 ओवर में अगर आप 25 से 30 रन भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में जो कॉन्फिडेंस रहता है, जो मनोबल रहता है, वो प्रभावित होता है बॉलर का। और श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी कप्तानी की है इस पूरे आईपीएल में। पिछले साल भी उन्होंने काफी अच्छा नेतृत्व किया था अपनी टीम का। तो कुल मिलाकर के पहले गेंदबाजी करते हुए बहुत कुछ निर्भर करता है कि जो फील्डिंग साइड कैप्टन है उनका क्या माइंडसेट है। अमूमन हम प्रोग्राम में बोलते भी हैं कि कप्तान की सोच और बॉलर की लाइन और लेंथ, इन दोनों के बीच में तालमेल होना बेहद जरूरी है। तभी आप शुरुआती 6 ओवर्स में ओपनर्स के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। लेकिन पंजाब की जो सबसे खासियत है पंजाब की टीम की, वो ये है कि जब पंजाब पहले बैटिंग करती है तो पावर प्ले में प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या पूरी तरीके से पावर प्ले को धो देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं दूसरी टीम की गेंदबाजी को। वहीं जब पंजाब की टीम फील्डिंग करती है तो अर्शदीप सिंह, विजय कुमार वैशाख, मार्को यानसन, जेवियर बार्लेट, ये ऐसी गेंदबाजी है जो विपक्षी टीम के बैटर्स के ऊपर कंट्रोल स्थापित करती है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पंजाब की टीम को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, टॉस वो हारे या जीते। उनका माइंडसेट रहता है पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलना। जी बिल्कुल, लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर राजस्थान की बात की जाए, जरूरी है आज का मुकाबला जीतना, क्योंकि 8 मुकाबले उन्होंने खेल लिए, 9वां मुकाबला है। ऐसे में एसआरएच की बात की जाए तीसरे नंबर पर है, बाकी टीमें भी जो है लगातार मैच अपनी जीत रही है। ऐसे में कंपटीशन टफ हो सकता है तीसरे या चौथे नंबर के लिए। ऐसे में आज बहुत जरूरी है राजस्थान के लिए मैच निकालना। बिल्कुल, एलएसजी, केकेआर और एसआरएच से राजस्थान की टीम हार चुकी है। तो यहां पर अब चूंकि आईपीएल मध्यांतर से अगले राउंड की तरफ बढ़ रही है, प्लेऑफ्स की तरफ बढ़ रही है, यहां पर अब आप एक छोटी सी भी गलती करेंगे तो वो बहुत भारी पड़ सकती है। और अमूमन हम देखते भी हैं कि एक पूरा चार्ट बन जाता है जैसे ही आप हाफ में पहुंचते हैं कि अब आपको कितने मैच जीतने हैं ताकि आप प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकें। इसलिए यहां पर राजस्थान की टीम आज बहुत ही संभल करके खेलेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मैच और इस मैच के 2 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन यहीं अगर बल्लेबाजों की अगर हम बात करें, प्रभसिमरन की बात कर रहे हैं हम, प्रियांश आर्या की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ सरपंच यानी कि श्रेयस अय्यर की हम बात करें, जिस तरीके से लगातार वो कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि अगर इस टीम की अगर बात की जाए तो शुरुआत के जो 4 से 5 बल्लेबाज है उनको जल्द आउट करना पड़ेगा अगर राजस्थान को यह मुकाबला निकालना है। या तो अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं या फिर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं तो गेंदबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा पंजाब के बल्लेबाजों के सामने। देखिए, सब कुछ निर्भर करता है कि बॉलर्स किस सोच के साथ मैच में आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा किस तरीके से हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी की। और इसी कार्यक्रम में हम चर्चा भी कर रहे थे कि लगभग 200 के आसपास रन बन सकते हैं, लेकिन 75 रनों पर धाराशाही कर दिया डीसी की टीम को। आरसीबी ने बहुत आसानी के साथ मैच जीत लिया। तो कुल मिलाकर के सब कुछ निर्भर करता है कि बॉलर्स किस तरीके से शुरुआत करते हैं। अगर आप पावर प्ले ओवर्स के दौरान 2 से 3 विकेट ले लेते हैं तो बैटिंग साइड के ऊपर दबाव बन जाता है, और उस दबाव का आप कितना फायदा उठाते हैं और अपना नियंत्रण कैसे स्थापित करते हैं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण रहता है। कल हमने देखा इस आईपीएल का न्यूनतम स्कोर, इस वर्ष के आईपीएल का न्यूनतम स्कोर हमने देखा 75 रन, और वो भी उस मैदान में जिस मैदान पर 264 रन चेज हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस आईपीएल में कितनी विविधता है, क्या वेरिएशन है। एक दिन 264 बनते हैं और चेज हो जाते हैं, और दूसरे दिन 75 रन बनाकर टीम भी वही थी मनोज जी, टीम भी वही थी, दिल्ली की टीम, खासियत है। टीम भी वही थी जिसने रन बनाया 264 और जिसने 75 रन बनाया। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर लगातार हम बात कर रहे हैं कल के मुकाबले की, हम बात करें कई ऐसे बल्लेबाजों का हम जिक्र कर रहे हैं कि शायद उन्हें टीम इंडिया में लिया जा सकता है, पिक किया सकता है। लेकिन अगर हम स्विंग के किंग की अगर बात करें, अभी भुवनेश्वर कुमार का आप नाम है, जिस तरीके से उन्होंने पहला गेंद डाला था, दूसरे गेंद में उन्होंने बोल्ड किया था, ऐसे में हम कह सकते हैं कि भुवनेश्वर कुमार भी शायद वापसी करते हुए नजर आएंगे, चयनकर्ताओं की नजर होगी जिस तरीके से बॉल को वो हवा में स्विंग कराते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, जिस तरीके से अभी तक मौसम के हालात हैं, जो गर्मी है, लगभग अगर आप एवरेज निकालें तो जी 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास सभी मैचेस में गेंदबाजी करने को मिलती है, और जब फ्लड लाइट्स होती हैं तो तापमान और बढ़ जाता है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार बॉल को लगातार स्विंग करा रहे हैं और बहुत ही चतुराई के साथ अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं। कल भी हमने देखा क्या वेरिएशन था, बॉल को स्विंग कराया और साथ में यॉर्कर। और भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी की खासियत है, वो जब बॉल को हिट करते हैं पता ही नहीं चलता कौन सा वो बाउंसर मारेंगे और किस बॉल को रिलीज करेंगे। इसी वजह से उन्होंने बरसों बरस तक अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार गेंदबाजी की है। और इन ड्राई पिचेस के ऊपर जिस तरीके से और खासतौर से पावर प्ले ओवर्स के दौरान जी उन्होंने विकेट्स लिए, एक मजबूत दावा प्रस्तुत किया है चयनकर्ताओं के सामने की अभी भी उनमें बहुत दमखम है। जी बिल्कुल। लेकिन अब आज के मुकाबले की अगर बात की जाए, राजस्थान रॉयल्स की बात की जाए, तो क्या लग रहा है? वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल की अगर बात करें, जायसवाल का बल्ला एक दो मैच में फिलहाल शांत रहा है, आज बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है जायसवाल की तरफ से। जी हाँ, जायसवाल पिछले 2-3 मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। हालांकि स्टार्ट उन्होंने काफी अच्छा किया था, जी पूरी तरीके से फोकस थे, एकाग्र थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी का दिन भी नहीं होता और आप बहुत छोटी सी गलती करते हैं जिसका खामियाजा विकेट के रूप में तब्दील हो जाता है। इसलिए यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत अच्छी की थी। शुरुआती 2-3 मैचेस में उन्होंने बहुत कड़क बल्लेबाजी की थी, रन्स भी बनाए थे। लेकिन कई बार होता है एकाग्रता प्रभावित होती है, लेकिन उनके पास आज मौका रहेगा पंजाब जैसी सशक्त टीम के विरुद्ध रन्स बनाने का। और जायसवाल बड़े मंच के खिलाड़ी हैं, बड़ी टीम के विरुद्ध बड़ी परफॉर्मेंस करना जानते हैं। बिल्कुल, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी है। लेकिन अगर बात की जाए राजस्थान की, तो सबसे कमजोर कड़ी की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो क्या वो उनके कप्तान हैं रियान पराग? क्योंकि बल्ले से अभी तक स्कोर बना नहीं है। जिस तरीके से लगातार वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिछले मुकाबले में भी काफी कोशिश कर रहे थे लेकिन रन उनसे बना नहीं, उससे पिछले मुकाबले में भी कोशिश जरूर करते हुए नजर आए, लेकिन अभी तक उनका बल्ला चला नहीं है, वो कॉन्फिडेंस अभी तक नजर नहीं आया। क्या अगर हम कह सकते हैं कि सबसे कमजोर कड़ी अगर कोई है फिलहाल अगर राजस्थान में, तो खुद उनके कप्तान है? देखिए, दोनों टीमों की अगर तुलना करें, इस विषय को हम श्रेयस अय्यर के साथ तुलना करके समझ सकते हैं। जब भी पंजाब की टीम मुसीबत में होती है तो श्रेयस अय्यर बल्ले से शानदार बल्लेबाजी करके या फील्डिंग करके अच्छी कप्तानी करके पंजाब की टीम को मैच जिता देते हैं, जिसका परिणाम यह है कि पंजाब की टीम अभी तक एक भी मैच नहीं आ रही है। श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी की है। वहीं दूसरी तरफ रियान पराग, मौके उन्हें जरूर मिल रहे हैं रन बनाने के, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स सनराइजर्स हैदराबाद केकेआर से हारी है, तो उन मैचेस में अगर रियान पराग जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते और जो एक हार दिखाई दे रही थी उस हार को टालने में सफल रहते, तो इस प्रश्न के बारे में हम चर्चा भी नहीं करते। अब चूंकि रियान पराग ने गलती की है, इसलिए बहुत सारे सवालों का जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। और एक टैलेंटेड खिलाड़ी है और बॉल टू बॉल के इस खेल में हर एक खिलाड़ी को हर दिन हर बॉल पर अपने आप को साबित करना पड़ता है, वो कोई भी हो चाहे। बिल्कुल। लेकिन इस जीत और हार से एक खिलाड़ी इसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, वो है वैभव सूर्यवंशी। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहा है, जैसे वो हर मैच में उनका अटेम्प्ट रहता है वैसे ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आज के मुकाबले में भी एक धमाकेदार शुरुआत देखने को मिल सकती है? क्योंकि अगर राजस्थान टीम की बात की जाए तो सबसे अभी अगर हम मेन प्लेयर की अगर हम बात करें उनके तरफ से, तो वैभव सूर्यवंशी जो है वो नजर आ रहे हैं कि वैभव का बल्ला अगर चल रहा है तो राजस्थान के चांसेस जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ भाई राजस्थान की टीम जीतेगी। जैसे ही वो फ्लॉप हो रहे हैं भाई, टीम जो है धराशायी हो जा रही है। पिछले मुकाबले में हालांकि उन्होंने शतक बनाया, बावजूद इसके हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में नहीं लग रहा कि काफी ज्यादा डिपेंड कर रही है राजस्थान की टीम वैभव के बल्लेबाजी पर? बिल्कुल, जिस तरीके से जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी की, उससे देखकर कैसा लग रहा है कि जो लोअर ऑर्डर है थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है। जबकि खेल के मैदान में राहत की सांस जो भी टीम लेती है वो बिन बुलाए मुसीबतों के घेरे में आ जाती है। इसलिए हर एक खिलाड़ी को जिम्मेदारी समझनी होगी। वैभव सूर्यवंशी ने तो अच्छी बल्लेबाजी की है, उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, लगातार जो परीक्षाएं वो दे रहे हैं उसमें उनको अच्छे मार्क्स भी मिल रहे हैं, लगातार विश्वास भी जीतने में सफल रहे हैं। लेकिन टीम के अंदर जो अन्य खिलाड़ी हैं, एक एक खिलाड़ी की अहमियत होती है। और टीम को ना आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप हवा में गुब्बारे में सैर कर रहे हैं ना, आप ट्रॉली में बैठे हैं, तो हर एक आदमी का कर्तव्य रहता है कि आप सेफ रहें और लगातार गुब्बारे में हवा भरते रहें ताकि गुब्बारा हमेशा ऊपर की तरफ जाए। अगर किसी भी यात्री ने उसमें अगर पिन भी मारा तो गुब्बारा फट के नीचे गिर सकता है। वही टीम के प्रत्येक खिलाड़ी का योगदान रहता है। हर एक खिलाड़ी, ये जरूरी नहीं कि आप हर दिन बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अगर आपने जो गलतियां की है उसमें सुधार करके फटाफट से आप वापसी करते हैं और टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वो भी काफी जरूरी रहता है। इसलिए हर खिलाड़ी का अलग महत्व रहता है, जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसका रोल है, जिस कैरेक्टर के लिए वो जाना जाता है, अगर उसको प्रदर्शित करेगा तभी टीम जीतती है।
सूर्यवंशी ने निश्चित रूप से बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और जी। एक मजबूत दावा प्रस्तुत किया है। जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि संभावित जो आगामी एशियाई खेल हैं उसमें वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम के एक ओपनर जरूर होंगे, उसके अलावा कोई दूसरा ओपनर हो सकता है। एशियाई गेम्स खेलों में सूर्यवंशी को जरूर मौका मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर के राजस्थान रॉयल्स के अगर अन्य खिलाड़ी भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तभी आप मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अगर बॉलिंग अटैक की बात की जाए, पिछले मैच में काफी सारे रन पड़े थे और खास करके अगर हम चहल की बात की जाए तो काफी सारे रन पड़े थे। ऐसे में क्या कप्तान उन्हें बैक करते हुए नजर आएंगे या फिर दूसरा ऑप्शन भी आज देख सकते हैं कप्तान, क्योंकि एक दिन उनका बहुत खराब गया है। देखिए 264 रन वाले मैच में तो सभी की पिटाई हुई थी और हो सकता है मैच के बाद फिर रिकी पॉन्टिंग ने सभी बॉलर से बातचीत की हो, उन्हें बताया हो। आज को तो वीडियो एनालिस्ट टीम्स के साथ रहते हैं, वो हर एक बॉलर की जहां जहां जो भी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट होता है उसके बारे में नोट्स होते हैं, उनको बकायदा रूम में बुला करके बताया जाता है। मैं तो अमूमन कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि क्रिकेट खेल के मैदान में तो एग्जीक्यूशन के साथ खेली ही जाती है, लेकिन उसके अलावा खेल के मैदान के बाहर क्लासरूम में भी क्रिकेट को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको एग्जीक्यूशन करना है। तो एक बहुत बड़े स्कोर वाले मैच में जो बॉलर्स ठीक से गेंदबाजी नहीं कर पाए थे उनसे बातचीत जरूर हुई होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो गलतियां आपने की हैं उन गलतियों को आप असफलताओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फिर से इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन मनोज जी, दोनों ही टीमों के गेंदबाजों में डर का माहौल तो जरूर होगा। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी जायसवाल, दूसरी तरफ प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, यानी कि गेंदबाज अभी भी सोच रहे होंगे कि हम विकेट लेने के लिए जाए या फिर बचने के लिए जाए, क्योंकि शुरुआत की जो 6 ओवर डालने वाले दोनों टीमों से उनको डर जरूर होगा कि मार तो पड़ने वाले हैं। बिल्कुल, पावर प्ले यानी कि पावरफुल प्रेजेंटेशन दोनों साइड से ही है। हालांकि पंजाब की टीम में 2 पी हैं, प्रियांश और प्रभ सिमरन है, और जायसवाल और सूर्यवंशी राजस्थान में है। लेकिन मुझे थोड़ा सा जो बॉलिंग है ना पंजाब की थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही है। उसका मुख्य कारण है कि जॉनसन और अर्शदीप सिंह बॉल को स्विंग कराते हैं, और अगर व्हाइट बॉल शुरू के 6 ओवर्स में आपने सही एरियाज में पिच कराई तो स्विंगिंग डिलीवरीज के विरुद्ध आप अगर जोरदार शॉट खेलने जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुसीबतों में पड़ सकते हैं। इसलिए जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी को थोड़ा सा संभल करके खेलने की जरूरत है। अर्शदीप और मार्को यानसेन बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ गेंदबाजी करते हैं, वो बचने की कोशिश नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर जो बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं, और इन तीनों गेंदबाजों की अगर तुलना की जाए तो अर्शदीप सिंह और मार्को यानसेन लगातार विकेट लेने का प्रयास करते हैं, जबकि जोफ्रा आर्चर अतिरिक्त उछाल और गति पर निर्भर करते हैं। इसलिए अगर वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल इन दोनों बॉलर्स के विरुद्ध 6 ओवर्स में 50 रन बना करके अपने आप को सुरक्षित रखने में सफल रहते हैं तो फिर बाकी बॉलर्स की मुसीबत आने वाली है, ये तो तय है। बिल्कुल, लेकिन क्या लग रहा है, कप्तान टॉस जीतकर बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे आज? फील्डिंग होगी जी, बिल्कुल, टॉस जीतो फील्डिंग करो। क्या लग रहा है कौन से खिलाड़ी इंपैक्ट डाल सकते हैं आज? 2 खिलाड़ी, क्योंकि दोनों ही टीमों में धुरंधर है। सारे खिलाड़ी हैं इन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी चुनना बहुत मुश्किल है। एक तरफ प्रियांश आर्या है, प्रभ सिमरन सिंह है, पता नहीं कौन सा 100 बना दे। दूसरी तरफ सूर्यवंशी है, वो तो पिछले मैच में 100 बना कर हैं। जायसवाल है और डोनावन परेरा है, हेटमायर है, जडेजा है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है इतने सारे प्लेयर्स में से एक खिलाड़ी को चुनना। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस मैच में ना बॉलर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। या तो यानसेन करेंगे या फिर जोफ्रा आर्चर करेंगे, 2 बॉलर, क्योंकि दोनों टीमों की जो बैटिंग है ना बहुत सॉलिड है। थोड़ा सा आदमी कैजुअल हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक बॉलर दोनों साइड से, या तो यानसेन या फिर जोफ्रा आर्चर, इस मैच में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। या फिर यह भी तो हो सकता है कि दोनों ही टीम में बेहतरीन बल्लेबाज, एक शतक आज और देखने को मिल सकता है दोनों ही टीम किसी बल्लेबाज से, या फिर 2 भी लग सकते हैं जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। नहीं, जिस तरीके से मैं भी आपको मौसम के बारे में बताया ना कि थोड़ी सी बारिश हुई है, हवा भी तेज चल रही है, और इन कंडीशंस में जो हवा में जो ऑक्सीजन होता है, जो मॉइस्चर होता है, थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है। और जब भी मौसम में नमी होती है, हवा में नमी होती है, तो बॉल स्विंग होती है, वो व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल हो। और चूंकि न्यू चंडीगढ़ में मैच है, हिमालयस बिल्कुल पास में ही है, शिमला कालका की पहाड़ियां बिल्कुल पास में ही है, वहां से ठंडी हवाएं शाम के समय जब स्टेडियम के ऊपर से निकलेंगी, स्टेडियम के अंदर आएंगी, तो बॉल स्विंग भी होगी, ओस भी गिर सकती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर थोड़ा सा संभल करके खेलने की जरूरत रहेगी, और टॉस जीतो और पहले फील्डिंग का फैसला करो।
चलिए, सबसे कठिन सवाल, कौन सी टीम जीत रही है आज? क्या लग रहा है, भारी कौन सी टीम नजर आ रही है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आज शायद पंजाब की टीम को पहली हार मिलेगी इस आईपीएल की। चलिए, अब देखने वाली बात राजस्थान रॉयल्स आज जी का मैच जीत सकती है। जी बिल्कुल। क्योंकि अब कई बार ऐसा होता है जब आप बहुत, मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं राजस्थान इस मैच को जीतेगी। जब आप लगातार सारे मैचेस जीतते हुए आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक जरूर लगता है, एक ब्रेक जरूर लगता है। तो मुझे वो लग रहा है कि वो ब्रेक शायद आज लग सकता है पंजाब की गाड़ी पे। बिल्कुल, और पंजाब की टीम चाहेगी कि वो ब्रेक अभी लग जाए, क्योंकि पिछले बार फाइनल में जाकर के लगी थी। पंजाब की टीम चाहेगी अगर खराब दिन हो तो आज ही निकल जाए। जी चलिए, हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल, साफ तौर पर पंजाब की टीम यही चाहिए कि आज का दिन अगर खराब निकलना हो तो निकल जाए। हालांकि पंजाब की टीम चाहेगी नहीं ऐसा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मुकाबला पंजाब और राजस्थान का है, दोनों ही टीमें चाहेगी कि आज का मुकाबला जीते। लेकिन अगर आज पंजाब की टीम जीतती है तो 5 का पंच जो है ये लगता हुआ नजर आएगा, जीत का पंच। वही राजस्थान की टीम पिछले मुकाबले में हारी थी, तो राजस्थान की टीम चाहेगी कि आज का मुकाबला